हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 1,60,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीटेट नहीं बीटेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार के माध्यम से अब तक जितनी भी शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसके अंदर आप सभी के लिए सीटेट को लागू किया गया था और सीटेट के आधार पर बड़ी संख्या में अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें आवेदन किए थे, है ना। लेकिन उसके बाद एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है, इस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। 1 to 5, 6 to 8, 9 और 10th में अगर आपने सिर्फ आवेदन किया तो नौकरी पक्की है, और सीटेट अदर स्टेट का क्या होगा उस पर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर 1,60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। अब सीटेट को लेकर और बीटेट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित और परेशान होंगे। हालांकि इसको लेकर बिहार वाले जो अभ्यर्थी हैं वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए जो कहीं ना कहीं सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए झटका है, क्योंकि जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो सीटेट के आधार पर बड़ी आसानी से इसमें आवेदन कर रहे हैं। लेकिन कई अलग अलग राज्यों के अंदर ऐसा पहले से आपने देखा है। राजस्थान के अंदर रीट परीक्षा होती है। रीट परीक्षा कराने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो वहाँ पे सीटेट को वैलिड नहीं करना चाहते। हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पे भी वो जो हरियाणा टीईटी है वो करवाते हैं, लेकिन सीटेट को वैलिड नहीं करते हैं। अभी आपने झारखंड के अंदर देखा था, झारखंड के अंदर वो भी वहाँ पे सिर्फ जेटेट को ही कहीं ना कहीं लागू करना चाहते थे और सीटेट को वो भी नहीं चाहते थे लागू करना। वजह क्या है? वजह ये है कि जो अदर स्टेट कैंडिडेट है उनको रोकने की कैसे भी कैसे करके कोशिश की जाती है ना। पहले डोमिसाइल लागू करने की, जब देखा डोमिसाइल लागू नहीं हुई तो यहाँ पे जो सीटेट है उसको रोकने के लिए अपने स्टेट का टेट करवा दिया। जब अपने स्टेट का टेट होता है तो अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं। इससे सरकार को क्या मिलता है? राजस्व मिलता है, यानी कि पेमेंट मिलती है बड़ी अच्छी खासी। अब बड़ी अपडेट ये है टीआरई 4 को लेकर। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि जो आप सभी का टीआरई 4 है, टीआरई 4 के अंदर क्या होने जा रहा है। टीआरई 4 के लिए जो 1,60,000 पदों पे आपकी शिक्षक भर्ती है उसके अंदर क्या सीटेट वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, या जो सीटेट है वैलिड नहीं होगा, या अगर सीटेट वैलिड नहीं होगा तो क्या सबको बीटेट पास करना पड़ेगा? मैं आपको बता देता हूँ। असल में यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि जो सरकार का मोटिव है, सरकार क्या कहती है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल है? आपको पता होना चाहिए, एक मामला चल रहा था सीटेट बनाम टेट को लेकर, ठीक है ना। उसमें यह कहा गया था कि राज्य के टीईटी को ही मान्य किया जाए और जो कहीं ना कहीं स्टेट का टेट है उसको मान्य न किया जाए, और ऐसा कर देने से निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जो सीटेट के आधार पर बैठना चाहते हैं। फिर क्या होगा? फिर आपको बीटेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मामले पर बहस होने के बाद में ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था। ऑर्डर रिजर्व करते समय जब बहस हुई थी तो वहाँ पर जो जेटेट वाले थे, या फिर यूँ कहें कि जो टीईटी को लागू करना चाहते थे, उन्होंने कई अलग अलग मुद्दों पर बहस की थी, जिसमें उनका कहना था कि जो अदर स्टेट कैंडिडेट सीटेट के आधार पर आवेदन करते हैं वो वहाँ के कल्चर को नहीं समझ पाते हैं, वहाँ की मातृभाषा को नहीं समझ पाते हैं, वहाँ की अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि जो प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा के अंदर प्रोवाइड करनी चाहिए, और सीटेट के आधार पर किसी राज्य का अभ्यर्थी किसी दूसरे में नौकरी कर लेता है। अब जैसे कि झारखंड की एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर यूपी पे आ जाऊंगा, फिर बिहार पे आऊँगा। झारखंड के अंदर आपने देखा है कि बड़ी संख्या में आप सभी के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें बदल जाती हैं। हर 30-35 किलोमीटर पे आप सभी के लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो चेंज हो जाती हैं। कुछ लोग वहाँ बंगला बोलते हैं, कुछ भोजपुरी बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, तो कुछ ट्राइबल्स एरिया भी हैं, है ना। तो वहाँ पे अलग अलग भाषाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं, खासतौर पर झारखंड के अंदर, है ना। और झारखंड के साथ ही अगर बात की जाए बिहार के अंदर, तो बिहार में भी यही हाल है। बिहार में भी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वहाँ बंगला भी बोल लेते हैं, और बंगला के साथ साथ वहाँ के जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो भोजपुरी फोकस करते हैं, कुछ हिंदी पर फोकस करते हैं। लेकिन बिहार में जब से शिक्षक भर्ती आ रही हैं, बड़ी संख्या में अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, या उत्तर प्रदेश का ही क्यों ना हो, है ना। अब उत्तर प्रदेश में थोड़ी लैंग्वेज कॉमन है, कई जगहों पर भोजपुरी बोली जाती है, आम जगह पर हिंदी बोली जाती है।
अब अगर वहाँ का कोई बंगाली व्यक्ति आकर के यहाँ पे आवेदन करेगा तो उसको मातृभाषा समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे कई जगह भोजपुरी चलती है। फिलहाल मुद्दे की बात हमारी ये समझाने के लिए था, समझा दिया, समझ में आ गया होगा। मुद्दे पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अगर सीटेट को मान्यता को रद्द कर दिया जाता है और बीटेट को ही कहीं ना कहीं मान्य कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बिहार सरकार है उसको कहीं ना कहीं बीटेट का दोबारा से आयोजन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, अगर TRE 4 का विज्ञापन आने से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है सीटेट को लेकर कि भाई सीटेट इनवैलिड है, सिर्फ बीटेट ही मान्य होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ बीटेट वाले अभ्यर्थी ही TRE 4 में आवेदन कर सकेंगे। तो उसके लिए सरकार के पास एक मौका होगा कि वो अपने लिए बिहार टेट का आयोजन कराएं। फिर जब बिहार टेट का आयोजन होगा तो जो भी अदर स्टेट कैंडिडेट रहेंगे उन सभी को बिहार TET पास करना पड़ेगा, तभी वो TRE 4 के अंदर आवेदन कर पाएंगे, जो कि आप सभी के लिए 1,60,000 पदों पर निकाली जा रही है। तो एक बड़ी अपडेट है इस मामले को लेकर। बहुत सारी चीज़ें भी वायरल हो रही हैं, आपने देखी होंगी सोशल मीडिया साइट्स पे ऐसी खबरें चलती रहती हैं। मैं इस पर आपको जानकारी देता नहीं हूँ क्योंकि ये खबरें सूत्रों के हवाले से हैं। इनमें ये कहा जाता है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 7वें चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को झटका, क्योंकि इस भर्ती के अंदर जो आपकी परीक्षा है उसको कहीं ना कहीं बीटेट 2024 का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद में बहाली निकाली जाएगी। तो ये क्यों कहा जा रहा है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। सॉरी, ये इसलिए कहा जा रहा है कि जो सीटेट है उसकी अगर मान्यता सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है तो फिर आपको बिहार टेट परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तभी आप इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। अगर सीटेट की मान्यता रद्द नहीं की जाती है, सीटेट को मान्य रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो बीटेट है वो नहीं होगा। तो अब ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार के हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं या बीटेट क्वालिफाई नहीं है, वो थोड़ा सा इस बात को लेकर तैयारी कर लें कि आप सभी को करना क्या है। पहले तो आपको इस भर्ती की तैयारी करनी है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना अभी टेट सीटेट मामले पर, क्योंकि जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है अभी इसकी तैयारी करना 1,60,000 पदों पर आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए, जिसका विज्ञापन संभावित तौर पर इस महीने के लास्ट में निकल आएगा या जनवरी के स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक TRE 4 कंप्लीट नहीं होगी तब तक इसका विज्ञापन आएगा नहीं, और अभी तक TRE 3 के रिजल्ट आए नहीं है। तो जब तक TRE 3 को सभी को नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक TRE 4 नहीं आएगी। अब दिसंबर के लास्ट या जनवरी में ये आ सकती है और परीक्षा फरवरी तक संभावित है ना। अगर बीटेट होता है तो फिर ये परीक्षा और आगे बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनिए, अगर बीटेट होगा तो ये परीक्षा और आगे बढ़ जाएगी। अब आप क्या चाहते हैं, सीटेट के आधार पर परीक्षा हो या बीटेट के आधार पर? सीटेट मान्य रहे या ना रहे, इसको लेकर कमेंट करके बताएं। तो जो खबरें चल रही थी, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या सर बीटेट होगा। यस, बीटेट होगा, लेकिन बीटेट तभी होगा जब सीटेट की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर सरकार बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी और उसके बाद TRE 4 का विज्ञापन निकालेगी, अगर TRE 4 से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीटेट के पक्ष में हुआ तो कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।